श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोगों ने कल श्रवण किया था 30वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक की व्याख्या और 31वें श्लोक का पाठ और शब्दार्थ। उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको लेकर के चल रहे हैं 31वें श्लोक के भाव मंथन में। एक बार पाठ करके जो किया जा चुका पाठ 31वें श्लोक का, वह है स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। शब्दार्थ दोबारा आप श्रवण कर लीजिए। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हाँ, तो कल मैं चर्चा कर रहा था इस विषय में कि पहले तो भगवान आत्मधर्म की चर्चा कर रहे थे कि आत्मा पैदा नहीं हुआ, मारा जाता नहीं, उसमें बुढ़ापा नहीं, उसमें नाश नहीं, ये सब बातें बता रहे थे। आत्म धर्म का तात्पर्य है जो भी प्राणी है वो सब आत्मा ही है, शरीर कोई नहीं है। शरीर अधिष्ठान के रूप में प्राप्त होता है आत्मा को कुछ समय के लिए, फिर शरीर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा नहीं नष्ट होता। अब धर्म, अभी आत्मा धर्म की बात थी, अब शरीर धर्म की बात शुरू हुई है कि शरीर के हिसाब से तो क्षत्रिय है, आत्मा के हिसाब से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे कुछ नहीं होता है, शरीर के हिसाब से होता है, जिसको देह धर्म कहा जाता है। तो देह धर्म की चर्चा अब शुरू हुई। आत्मधर्म तो सभी का एक ही है, किंतु देह धर्म की मर्यादा के अनुसार पृथक पृथक होता है। सब धर्म सबका पृथक होता है, देह धर्म उसकी मर्यादा के अनुसार निश्चित है। वर्णाश्रम व्यवस्था को आज बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इससे कहाँ तक इनकार करेंगे, दूसरे रूप में मानना पड़ेगा। अरे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भले न माने भाई, लेकिन उसका पर्याय दूसरे रूप में मानना पड़ेगा। कारण यह है कि भगवान ने ही गीता जी के 4 अध्याय में कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, अर्थात गुण और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों को मैंने ही बनाया। तो भगवान का बनाया हुआ है तो वर्ण तो रहेगा। अब कोई वर्ण संकर हो सकता है, किंतु वर्णहीन नहीं हो सकता है। वर्ण संकर अर्थात मिश्रित, लेकिन वर्णहीन नहीं हो सकता है। उसको दूसरे स्वरूप में स्वीकार करेगा, नाम बदलकर। कलयुग में एक वर्ण में दूसरा वर्ण मिलकर वर्ण संकर दोष होगा। वर्ण नहीं समाप्त होंगे, पर वर्ण शुद्धता भी नहीं रहेगी। ये बात समझने की भक्तों में। ब्राह्मण, अब कोई नाराज हो तो भले ही नाराज हो, शुद्ध ब्राह्मण जल्दी नहीं मिलेगा। हमें नहीं करें कि मिलेंगे नहीं, लेकिन जल्दी से नहीं मिलेंगे। इसी तरह से क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी शुद्ध नहीं होंगे, मिलावट वाले होंगे। कलयुग का ये स्वरूप है भक्तों। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सभी कोई होगा, लेकिन गड़बड़ ज्यादा होगा। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने 42, 43 और 44 में श्लोक में एक एक वर्ण के अलग अलग लक्षण बताए हैं। सब वर्णों के अलग अलग श्लोक बोल करके प्रभु ने लक्षण बताए, और उसकी चर्चा तो जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तब विस्तार से करेंगे। सभी वर्णों को भगवान ने उनके कर्म के अनुसार अलग अलग बताया, और कार्य करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, वो करता ही है।
इसलिए भगवान ने अर्जुन से भी कहा था 18वें अध्याय में 59वें श्लोक में, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषे व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां न योक्ष्यति। अर्थात ये तुम अहंकार करके ये कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारी सारी बात झूठ हो जाएगी, क्योंकि युद्ध से भागने पर भी तुम देखोगे कि तुम्हारे भाई धर्मात्मा लोग मारे जा रहे हैं। भले युद्ध छोड़ दो तुम, लेकिन तुम देखोगे कि तुम्हारे परिवार की क्या दशा हो रही, और पापी लोग उनका विनाश कर रहे हैं, अधर्मी लोग धर्मात्माओं को मार रहे हैं। ये देख करके तुम लौट करके चले आओगे युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी प्रकृति जो क्षत्रिय शरीर की जो प्रकृति है उसके अनुसार तुमको युद्ध में लगना ही पड़ेगा। ये भक्तों शरीर धर्म की बात है, आत्मा के धर्म की बात है नहीं। लेकिन शरीर तो साधक के लिए महत्वपूर्ण होता ही है। अब आप ये मत समझना कि शरीर धर्म की बात भगवान क्यों करने लगे। अरे भाई, शरीर में तो हम रह रहे हैं ना, तो आत्मा के धर्म को भी समझना होगा, शरीर के अर्थात देह धर्म को भी मानना पड़ेगा, समझना होगा, जिससे अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का विवेक पूर्वक पालन कर सकें। तो भगवान ने कहा स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, जो श्लोक अभी आपने 31वां पाठ किया उसमें कहा गया ना, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। अर्थात अपने स्वधर्म को, स्वधर्म मतलब अपने शरीर धर्म को भी देखो तो न विकम्पितुम अर्हसि, तुमको इस प्रकार से कंपायमान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्मात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा श्रेयस्कर कार्य नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या हमेशा कोई युद्ध करता रहता है? अरे भाई, जहाँ जरूरत होती है क्षत्रिय को दूसरे की रक्षा करना, दूसरे की धर्म की रक्षा करना, दूसरे की परेशानियों को दूर करना, यह सब युद्ध के पर्याय के रूप में रहते हैं। ना समझी बस ऐसा ना समझ लें क्षत्रिय का कार्य लड़ते रहना ही है। लड़ते रहना नहीं, अपने धर्म के पालन के लिए, धर्म के द्वारा अर्थात लोगों की रक्षा करना उसका धर्म है। तो धर्म युद्ध का तात्पर्य सत्य की विजय के लिए, न्याय की विजय के लिए युद्ध किया जाए। अन्याय, अधर्म और आतताई का प्रतिकार किया जाए, ये क्षत्रिय का धर्म। अब आप क्षत्रिय भले न मानो, लेकिन ये कार्य तो आप करोगे जरूर स्वभाव के अनुसार। और वर्तमान में कहा जाए तो पुलिस क्षत्रिय का ही स्वरूप है, शासक क्षत्रिय का स्वरूप है। इसलिए धर्मयुक्त युद्ध में पुण्य होगा, पाप नहीं लगेगा। दूसरों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, दूसरे के धर्म की रक्षा करना, दूसरे के शरीर की रक्षा करना। तो आज सरकार करती है पुलिस के रूप में, सैनिकों के रूप में, वो क्षत्रिय ही हैं। अब उनका नाम भले बदल दिया जाए, लेकिन कार्य तो वही है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं इससे बड़ा कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है क्षति से त्राण दिलाना, अभय प्रदान करना। क्षतात त्रायते क्षत्रिय, क्षत अर्थात घाव, अर्थात जो घाव कष्ट से सबको बचाए, वही क्षत्रिय है। अब समाज के चारों वर्णों की बात, हमारे शरीर में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये होते हैं, हमारे शरीर में भी हैं। जैसे ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है, शूद्र पैर है। तो क्या इनके बिना आप रह सकते हो? न तो आप भुजाओं के बिना रहना चाहोगे, न सिर के बिना, न
पेट के बिना न पैरों के बिना। तो सब मिल करके शरीर बने हैं ना, सबके अपने अपने विशिष्ट कार्य हैं। किसी एक के बिना भी काम शरीर का नहीं चल सकता है। किसी भी भाग में वेदना होगी तो पूरे शरीर को कष्ट होगा। जैसे सिर, भुजाएं, उदर और पैर अपनी मनमानी या एक दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकते। या कोई कहने लगे कि हम पैर से पेट वाला काम ले लेंगे तो जबरदस्ती हुई। पेट वाला काम पैर से हम नहीं ले पाएंगे, इससे पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो सिस्टम जो वो बिगड़ जाएगा। सिर का काम सिर ही करेगा, पैर का काम पैर करेगा, उधर का उधर करेगा, भुजाओं का काम भुजाएं ही करेंगी। हम चातुर वर्ण को भले न स्वीकार करें, वर्ण व्यवस्था को वर्ण का नाम न लेकर कहें कि नहीं वो सब बात तो हम नहीं मानते, मनुवादी हैं आप इसलिए मानते हैं। लेकिन भाई वही हम अपने शरीर में भी वर्ण, जैसे हमने बताया कि ब्राह्मण सिर है, भुजाएं क्षत्रिय हैं और वैश्य उदर है, शूद्र पैर हैं। तो सबका अपना अपना महत्व है, किसी का महत्व कम नहीं है। कोई अपना पैर कटा के जिंदा रहना चाहेगा? कैसे बोझ उठा पाओगे बिना पैर के? तो अब आप ये समझिए ना, जैसे कोई चपरासी को कानून बनाने का काम दे दिया जाए तो कहाँ से बना लेगा बेचारा? वो अपने ऑफिस तक की बात समझेगा और नहीं समझ पाएगा। और जब वो महानता उसके अंदर आ जाएगी तब उसी को उच्च स्थान मिल जाएगा गुणों के कारण। व्यवस्था संभालने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाए कि तुम पैर वाला काम करो या उधर वाला काम करो, तो उससे उतना बढ़िया बन नहीं पाएगा। उससे दिमाग वाला ही काम सही बनेगा। यहाँ पर किसी वर्ण का पक्ष नहीं है, इन सब का अपना अपना स्थान होता है। इनमें से किसी को हटाया नहीं जा सकता है। इनके एक के भी हटने से समाज अपूर्ण रह जाएगा। संकरता का दोष उत्पन्न हो जाता है, अपना अपना जिम्मेदारी का कार्य न समझें और जबरदस्ती करे दूसरे का कार्य, अपना कार्य छोड़ दें। तो क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, और क्षत्रिय का धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं भगवान ने कह दिया। एक बार आज शंकराचार्य से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव सबसे बड़ा दान क्या है? दानम परम किम? तो शंकराचार्य जी ने कहा, तो अभयम सदैव, अभय प्रदान करना सबसे बड़ा दान है। अर्थात क्षत्रिय दूसरे को अभय प्रदान करता है, यही उसका सबसे बड़ा दान है। तो मैं इस विषय में और चर्चा करूंगा। अभी 31वां श्लोक का ही प्रकरण चल रहा है। कल 32वें श्लोक का हम पाठ करेंगे, लेकिन अभी 31वें श्लोक में जो मैं क्षत्रिय की बात कर रहा हूँ, अभय प्रदान करना, ये भी गुण समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्षत्रिय कहते हैं, शासक कहते हैं, रक्षक कहते हैं। अब उन सब का प्रकरण पूरा सबका सुना पाना बहुत विस्तृत बात है। कल चर्चा और करेंगे, उसके बाद अगले श्लोक को लेंगे। आज भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय भक्त अर्जुन दोनों को रणांगण में परम दिव्य रथ पर विराजमान छवि को स्मरण करते हुए प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे चर्चा फिर की जाएगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।